हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कश्मकश और इसकी राइटर नेहा गुप्ता जी हैं। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मेरे आसपास इतने लोग थे इस वक्त की एहसास ही नहीं हो रहा था कि वक्त के इस पहर का होता भी कैसे। हवाई अड्डा भी कभी रुकता है क्या? कोई परिवार के साथ था तो कोई अकेला ही। सब खुश लग रहे थे, कुछ परेशान भी थे शायद, लेकिन सबको जल्दी थी अपने गंतव्य तक पहुंचने की, बस मुझे छोड़। कुछ सोचकर मैंने डरते हुए अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और उसे चेक करने लगी। ये लो कॉफ़ी पियो काव्या। मैंने अभय को ऐसा देखा जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। सामान्य होने की कोशिश करते हुए बोली, तुम कब से पीने लगे कॉफ़ी? जब से हमारी शादी की डेट फाइनल हुई है तब से ही। तुम्हारे साथ अब जिंदगी बितानी है तो फिर तुम्हारी पसंद नापसंद को अपनाना भी तो बनता है। उसने मुस्कुरा कर कहा और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मेरी आंखें भर आई और दिल आत्मग्लानि से भर उठा। मैं अभी की नई नवेली दुल्हन थी। हफ्ता भर पहले ही हमारी शादी हुई थी और हम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखने जा रहे थे, लेकिन मुझे अपने आप से नफरत सी हो रही थी। क्या मैं कभी अभय को प्यार दे पाऊंगी जिसका वो हकदार था? बस एक यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। 3 घंटे के हवाई सफर के बाद हम अभय के घर के रास्ते में थे। अभय मेरे बचपन का दोस्त था और उसके और मेरे परिवार के बीच भी बहुत गहरी दोस्ती थी जो अब रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। लेकिन आज मैं अभय के घर दोस्त की तरह नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनकर जा। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि कब तक अपने अंदर चल रहे तूफान को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा पाऊंगी मैं अभय और उसके घर वालों से। कैसा रहा सफर काव्या बेटा? अभय की माँ ने मेरे पैर छूने पर आशीर्वाद देते हुए पूछा। मैं बस मुस्कुराकर रह गई। थक गए होंगे बच्चे, इन्हें नाश्ता करवाओ और आराम करने दो, अभय के पिताजी ने कहा और मैंने मन ही मन उनको धन्यवाद दिया और कमरे में चली गई। लेकिन ऐसे कब तक चल पाएगा नहीं जानती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और धीरे धीरे मैंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन शायद अभय को एहसास था इस बात का कि मैं खुश नहीं थी। वो कई बार पूछ चुके थे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर रह जाती। मैं अभय की शुक्रगुजार थी कि वो अभी भी मेरे दोस्त बने हुए थे और पति बनने की जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि हमारे रिश्ते को वक्त दे रहे थे पनपने का। लेकिन ये सब कब और कैसा मोड़ लेगा मैं नहीं समझ पा रही थी। एक रात अचानक मेरा फोन बजा। मैंने जैसे ही नंबर देखा मेरा दिल बैठ गया। उन्हीं पर आज अचानक इतने दिन बाद हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था फोन उठाऊं या नहीं। घर से फोन है क्या काव्या? नहीं अबे, वो एक दोस्त का फोन है, बाद में बात कर लूं, मैंने कहा और फोन टेबल पर रख दिया। फोन फिर बजने लगा। उठा लो फोन, कुछ जरूरी होगा, अबे ने कहा तो मैं जल्दी से बर्तन समेट कर बालकनी में चली गई और फोन मिला लिया। हेलो काव्या? हाँ पुनीत बोलो। काव्या, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैं जानता हूँ। शायद मुझे तुमसे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ जो हुआ हमारे बीच उसमें तुमसे ज़्यादा मेरी गलती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें गलत ठहराया। जितना जानता हूँ तुम्हें, तुम रोती होगी अकेले में, लेकिन कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया होगा कि तुम अभय से नहीं मुझसे शादी करना चाहती थी। करती भी कैसे? मैं कभी खड़ा ही नहीं हो पाया हम दोनों के लिए। तुम्हें खो रहा था हमेशा के लिए और कुछ कर नहीं पा रहा था, शायद इसलिए वो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तुम्हें बेवफा कहा। मुझे माफ कर दो काव्या। एक सांस में सब कह दिया पुनीत ने। लेकिन ये सब अचानक? पुनीत, कुछ मत पूछो मुझसे, आज बहुत हिम्मत जुटाकर फोन कर पाया हूँ। काव्या, आज शादी है मेरी, जा रहा हूँ कुछ देर में घोड़ी पर बैठने। सोचा एक आखिरी बार बात कर लूँ तुमसे और सच भी बता दूँ तुम्हें। कैसा सच? मेरी शादी तय हो चुकी थी काव्या, हमारे मिलने से भी पहले से। इसलिए तुम्हारे इतना कहने पर भी घर पर कभी बात नहीं कर पाया मैं। तुमने शादी करके मुझे धोखा नहीं दिया काव्या, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अंधेरे में रखा तुम्हें 2 सालों तक, मुझे माफ कर देना। बस इतना कहकर उसने फोन रख दी। न जाने कितनी देर तक मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ता रहा। पुनीत के सच को सुनकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी मैं। हमेशा खुद से नाराज रहती थी ये सोचकर कि मैंने उसे धोखा दिया। अभय से शादी मैंने अपने पिताजी की मर्जी से की थी, लेकिन उनका कोई दोष नहीं था। अगर मैं उनसे कहती कि मैं किसी और से प्यार कर रही हूँ तो वो शायद डांट देते, लेकिन कभी मेरी शादी जबरदस्ती किसी से नहीं करवाती। लेकिन मैं उन्हें बताती भी कैसे? पुनीत कभी राजी नहीं हुआ उनसे मिलने या बात करने के लिए। हमेशा वही कहा कि समझाओ उन्हें, थोड़ा और वक्त मांगो। मेरा परिवार नहीं मानेगा इतनी आसानी से। लेकिन कितना वक्त और मांगती मैं? 27 साल की हो चुकी थी, पढ़ाई पूरी करे अभी 3 साल बीत गए थे और नौकरी करते हुए भी 2 साल से ज़्यादा।
पुनीत से मुलाकात दफ्तर में ही हुई थी और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। शायद और वक्त मांग भी लेती मैं, अगर पिताजी को कुछ महीनों पहले दिल का दौरा ना पड़ता। माँ टूट गई थी एकदम और पिताजी भी डर से गए थे। वो जल्दी ही मुझे दुल्हन बनते देखना चाहते थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो अभय से मेरी शादी तय कर आए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। पुनीत से कहा था उस दिन एक बार मिल लो मेरे घर आकर, अब भी वक्त है, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही ये यकीन दिला दिया कि मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम और अबे तो बचपन के दोस्त हो ना। ओ, अब आया मुझे समझ, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग रहा होगा, तभी तो तुम्हारे पिताजी ने शादी तय कर दी। काव्या, मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि मैंने तुम जैसे धोखेबाज लड़की से प्यार किया। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, शादी मुबारक हो। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते, कभी माफ़ नहीं कर पाई थी अपने आप को, लेकिन आज सब बेगाना सा लग रहा था और सबसे ज़्यादा बुरा अभय के लिए लग रहा था। वो भुगत रहे थे बिना कुछ किए। आज तक उन्हें प्यार नहीं कर पाई थी, पूरे दिल से अपना भी नहीं बना पाई थी। माफ़ी मांगनी थी आज उनसे और सब सच बताना था उनको। बस यही ठान कर मेरे कदम अपने कमरे की ओर बढ़ गए थे। क्या हुआ काव्या, रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ़ कर दो अबे, मैंने तुमसे कुछ छुपाया था, लेकिन आज सब बताना चाहती हूँ तुम्हें। यही ना कि ये शादी अपनी खुशी से नहीं की तुमने। जानता हूँ काव्या, बचपन से जानता हूँ तुम्हें। तुम्हारी हंसी के पीछे छिपे तनाव को पढ़ सकता हूँ मैं। बोलो क्या चाहती हो तुम? इस रिश्ते से आज़ादी? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं अबे, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताना चाहती हूँ और उसके बाद ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या फिर मुझे माफ़ करके सब नए सिरे से शुरू करना। तुम्हारे बीते हुए कल का मैं हिस्सा नहीं था काव्या, ना बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आज और आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो। अगर तुम चाहती हो तो आज से हम नई शुरुआत करेंगे अपने रिश्तों। मुझे कुछ नहीं जानना सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, जीवन भर के लिए। उन्होंने मेरी आंसू पोंछते हुए कहा। मैं एकटक उनको देखती रह गई और हाँ में सिर हिलाते हुए उनके सीने से लग गई। धन्यवाद। ये कहानी यही समाप्त होती है।